नमस्कार, जय हिंद। मैं आज 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में जो हम लोग मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, तो आज उन्हीं से जीवन से संबंधित और उनकी ज़िंदगी के कुछ मशहूर किस्से लेकर आप सबके सामने ये है कि आज हम जिनके जन्मदिन पे युवा दिवस मना रहे हैं उनमें से शायद आधे से ज़्यादा युवा को पता भी नहीं होगा कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है और उन्हीं के जन्मदिन पे हम युवा दिवस मनाते हैं। बहुत तकलीफ की बात है कि ऐसे लोग, ऐसे महान आत्मा जिन्होंने भारत और सनातन धर्म को पूरे विश्व में गौरवान्वित किया हो, ऐसे लोगों के बारे में न ही हमें इतिहास में अभी तक में पढ़ाया गया और न ही स्कूल कॉलेज में कुछ ज़्यादा बताया जाता है। कई ऐसे किस्से हैं जो हमारे रियल लाइफ में आज अगर हम अपना लें, और चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, तो शायद हमारी मुश्किलें बहुत हद तक आसान हो सकती है। आज स्वामी विवेकानंद जी से वो 5 चीज़ सीखते हैं उनके जन्मदिन पर और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी हो, क्योंकि हमें अपने हीरो खोजने के लिए विदेश में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में ही कई ऐसे महानायक हैं जिनकी ज़िंदगी प्रेरणादायक है। एक बार उनके पिताजी यानी स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी गरीबों में बहुत कुछ बांट रहे थे। उन्होंने सबको कुछ न कुछ दिया, लेकिन स्वामी जी को कुछ नहीं दिया। इस पर उन्होंने पूछा अपने पापा से कि आपने सबको कुछ न कुछ दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। तो उनके पापा ने कहा कि बेटा, मैंने तुझको दिया है। और जब वो आईना के सामने में गए और ख़ुद को देखे तो बहुत खुश हुए। इससे ये सीख मिलती है कि हम अपने लिए खुद ही में रहने की प्रथा आजकल के मॉडर्न लड़कियों को भले ही बुरा लगता हो, लेकिन इसी संस्कृति और मान मर्यादा को कैसे स्वामी जी ने विदेशों में गर्व से भर दिया, ये जान करके आपको आश्चर्य होगा। एक बार एक अंग्रेज़ ने उनसे पूछा कि आपके देश की औरतें सबसे हाथ क्यों नहीं मिलाती। स्वामी जी ने उनसे एक सवाल कर दिया कि आपके देश की रानी क्या आम नागरिक से हाथ मिला सकती है। अंग्रेज़ ने कहा नहीं। स्वामी जी ने फटाक से जवाब देते हुए कहा कि जब आपके देश की एक रानी आम नागरिक से हाथ नहीं मिला सकती, तो मेरे देश की तो हर एक औरत रानी है, वो हर किसी से कैसे था, जो हमें ये बताता है कि सनातन धर्म में स्त्रियों का क्या महत्व है और औरतों की क्या इज्जत है। इसीलिए हम 9 दिन नवदुर्गा को पूजते हैं। और यही शायद वो अंग्रेज को बार जब स्वामी जी अंग्रेज गए, मतलब ब्रिटिश गए, तो वहाँ पे कुछ अंग्रेज लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए और हाथ मिलाते हुए उनसे हेलो कहा। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए नमस्ते कहा। तो फिर नमस्ते कहा और फिर जब उनको लगा कि अंग्रेज़ों को शायद स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आती, तो उन्होंने पूछा आप कैसे हैं। अब स्वामी जी ने कहा आई एम फाइन एंड थैंक यू। तो अब उनमें से एक ने पूछ दिया कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तब आपने हिंदी में बात किया, जब हमने हिंदी में बात की तब आपने इंग्लिश में बात की। स्वामी जी ने फटाक से जवाब देते हुए कहा, जब आप अपनी माँ की इज़्ज़त कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का इज़्ज़त कर रहा था। जब आपने मेरी माँ का इज़्ज़त करना शुरू किया, मैंने आपकी माँ का इज़्ज़त करना शुरू किया। यही उनके शानदार जवाब ही उनकी दुनिया में उनको सबसे नंबर 3 थी कि उन्होंने हमें ये बताया कि चाहे जैसे भी रहो, जिस देश में भी रहो, जहाँ भी जाओ, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को मत कहीं। वो भगवा वस्त्र पहन करके गए और वहाँ पे कुछ लोगों ने उनसे पूछा आपका सामान कहाँ है। उन्होंने कहा यही तो है। तो फिर उन्होंने कहा, तो उन लोगों ने कहा कि ये कैसी संस्कृति है जिसमें ना कोई शर्ट है ना ये, मतलब वेस्टर्न लोग जैसे पहनते हैं। स्वामी जी ने कहा फटाक से कि आपकी संस्कृति का निर्माण आपका दर्जी करता है और मेरे संस्कृति का निर्माण, हमारे देश में संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है और संस्कृति का निर्माण चरित्र से। नंबर 4 था जो हमें ये बताता था कि हम कैसे दुनिया में सबसे अलग है, हमारी सनातन और संस्कृति कैसे अलग है, बिल्कुल भी अलग। इंटरेस्टिंग बात जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, हम आजकल लड़कियों पे कमेंट करके, लड़कियों को कुछ बोल करके, लड़कों फेसबुक से उसका नंबर निकाल करके उसको मैसेज करते हैं और ये बोलते हैं, हम अपने आप को बहुत साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम लड़का हैं, कुछ भी कर सकते हैं और अधिकार है लड़कियों को। एक बार आपको पता है स्वामी जी के एक विदेशी लड़की जो है उनके प्यार में पड़ गई और उनके सामने आ करके उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और कहा कि मुझे आपके जैसा एक बेटा चाहिए और वो आपसे ही हो सकता है। स्वामी जी ने फटाक से बोला कि
मैं आपसे शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आपका बेटा जरूर बन सकता हूँ, इससे आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। ये असली पुरुषार्थ है, ये असली ऐसे लड़की को अगर अच्छे से प्रसार किया जाए तो शायद आज के ज़माने के आधे अधूरे सेकुलरिज्म के जो नेता हैं उनको बुरा लग जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और ये शायद आज के आधे अधूरे सेकुलरिज्म लोग जो सिर्फ हिंदू धर्म की बुराई करके खुद को सेकुलरिज्म समझना चाहते हैं, उन्हें इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपनी संस्कृति और मान मर्यादा को आगे बढ़ाया था। वैसे इनके किस्से इतने हैं कि शायद मैं वीडियो बनाते बनाते थक जाऊं, पर इनके किस्से खत्म ही ना हो। पर आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे फेसबुक पेज पब्लिक मेट्रो और यूट्यूब चैनल पब्लिक मेट्रो को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, और हाँ साथ साथ मेरे इन वीडियो को शेयर कर